To my class, in continuation with the CBSE sample question paper 21-22, term 1, class 12 economics, time 90 minutes and for 40 marks. And we finished with the paper is divided into 3 sections. Section A with 24 questions, and you have to attempt only 20. Now we are coming to section B. Section B too has 24 questions. Out of that you have to do 20. So certain questions, in doubt, please leave them. Any of that. So we're going to question number 25. We finished with 24 questions of section A. So assertion and reasoning का first question है. लिखा हुआ है, read the following statements. A is for assertion and R is for reason. तो पहला assertion वाला statement पढ़ते हैं. Acquisition of domestic, that is Indian company. Acquisition means लेना. Domestic company, कोई भी Indian company, कहाँ से? By a foreign. यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा फॉरेन भी किसने लिया? एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने एक इंडियन कंपनी को लिया है. कहता है, एजर्ट करते हैं कि विल बी रिकॉर्डेड, विल बी शोन कहाँ पे? क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. हाँ, तो ये तो सही लग रहा है. ठीक है, बिकॉज आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी ने ली है, खरीदी है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड है, सही है. अब रीज़न पढ़ते हैं. रीज़न है, बता रहा है कि इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी. ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड में है ये सही है, तो क्रेडिट साइड में तो इनफ्लो ही होता है ना. तो फिर ये जो 4 आपकी ऑप्शंस हैं, बोथ एजर्शन एंड रीज़न are correct. Explanation of assertion, both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation. इस तरह से ये जो 4 हैं आपको अच्छे से देखना. पहले assertion और reason पढ़ के तो आप कौन सा मार्क करोगे? हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि assertion जो है वो तो true है, बट जो reason है वो false है. So that comes in C. Let's take question number 26. थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, कनेक्टेड टू योर मनी एंड बैंकिंग. क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, वहाँ से लिया गया. सपोज बोलता है, इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹400 crores लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स वर्थ ₹4,000 crores. इतना हो गया. ठीक है. फिर लिखा, अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी हाउ मच. मतलब उन्होंने LRR नहीं दिया है, ये वाला 1/LRR इज अ मनी मल्टीप्लायर ना. इनिशियल डिपॉजिट, वी नो द फॉर्मूला याद करो. इनिशियल डिपॉजिट इनटू द मनी मल्टीप्लायर विल गिव यू द टोटल मनी क्रिएशन. टोटल डिपॉजिट्स कितने होते हैं, बस ये आपने डाल देने हैं और 0.1 आ गया. तो ये आपका सी क्वेश्चन, सी जो है ये वाला आंसर सही है. ओके. क्वेश्चन 27 है, ये भी assertion एंड रीज़न वाला है. ओके. ए एंड आर कहते हैं कि भाई assertion में assertion वाला स्टेटमेंट है, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन helped India to become self-sufficient in food grain production. तो सही लग रहा है ना भाई. अब रीज़न देखते हैं. रीज़न आर, रीज़न में क्या लिखता है जरा पढ़ के देखना. तो क्या लिखा हुआ है? द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन as expected under the Green Revolution.
ठीक है, प्रपोर्शन नहीं डिक्लाइन किया, ये बोल रहे हैं ये लोग। तो इसमें जो आंसर है क्या आएगा, ये सोच के देखो क्या आएगा। दोनों ही देखो, देखा जाए तो बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, लेकिन जो रीज़न है इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, तो ये बी पॉइंट सही है। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28। 28 में वो कहता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये देखना है। फ्रॉम द फॉलोइंग आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव इनमें से चूज करना है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो दिस इज समटाइम्स व्हेन यू गेट कंफ्यूज्ड। तो ABCD लिखा हुआ है। ए में बताया है कि डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड टू रूरल पॉपुलेशन। बढ़िया, सब जगह डाइवर्सिफिकेशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो सबको जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए रूरल पॉपुलेशन को हेल्प करता है। सेकंड बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट तो है नहीं, है ना भाई। बी देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर in other allied activities and non-allied non-agricultural sector। तो अगर इसका अर्थ समझें तो डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड, बिल्कुल सही लग रहा है ना भाई, कि भाई आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो एग्रीकल्चर में। इसका मतलब होता है, इंक्लूड क्या करता है, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप 1 से 2 हो जाए, 2 कभी 3 हो जाए, साथ साथ शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स, और जो लेबर जो हैं जो काम करते हैं उस पर, वो एग्रीकल्चर से उसी के साथ कनेक्टेड जो हैं एक्टिविटीज़ उसमें चले जाएं या नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में चले जाएं। ये भी ठीक है, ये इनकरेक्ट तो नहीं लग रहा। अब सी देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चरल एवेन्यूज़, objective of investment in new agricultural avenues, that is non-farm activities, increases financial risk for the rural population। ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। कौन सा रिस्क होता है, कौन सा फाइनेंशियल रिस्क होता है इसमें, तो उनको हेल्प कर रहा है इनफैक्ट। सो दिस इज़ द इनकरेक्ट, ऐसे अभी लग रहा है। ठीक है, और डी ऑप्शन में दिखाते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है, इट रिड्यूसेस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज में टू कंसिडरेबल लिमिट्स। ये भी सही है। सो सी जो हमने मार्क कराया था, दैट इज़ राइट, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट in new agricultural avenues, that is non-farm activities, increases financial risk for the rural population. So we will mark C. Question 29 again, assertion and reasoning का है। assertion में उन्होंने बताया है कि human capital treats human beings as a means to an end, increase in productivity, which means, है ना, देखा है, to an end, that is increase in productivity। और इसका जो रीज़न है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तो गलत लग रहा है ना भाई, चलो देखते हैं। So again, both assertion and reason. This you should have it on your tips. ये आपको याद कर लेना चाहिए। ये 4 ऑप्शंस ऐसे ही होंगे जनरली assertion and reasoning के। So you have to बस ये देखना है कि कौन सा assertion and कौन सा reason है, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। तो सीधी सी बात है कि ये तो सही है कि human capital treats human being as a means to an end, increase in, which means increase in productivity। लेकिन जो रीज़न है ना कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, उल्टा बेटर होता है ना। सो देन लेट्स जस्ट टेक assertion A is true,
बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब 30 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आ गया आपका मैच द कॉलम में, उसमें लिखा है फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1, स्कीम का नाम लिखा हुआ है, एंड कॉलम 2 जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। सो ये पॉवर्टी से लिया हुआ है। सो चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट, आपको करेक्ट पेयर, इसके लिए सी यू हैव टू नो कि सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स कौन से हैं, यू शुड नो देम प्रॉपर। सो लेट्स जस्ट एग्जामिन। पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपको देखना है कि जो दोनों हैं करेक्ट पेयर होना चाहिए। इट इज़ फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन, नहीं तो इट्स नॉट जस्ट दिस। सेकेंड क्या है, पोषण अभियान, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम। इसका है गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर्स। ये तो देख के ही आपको समझ में आ गया ये तो खाने मिड डे मील है, तो सही नहीं। सी देखना, इसमें है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये है हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन्स। तो यही सही लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना में लिखा है इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर। आवास का मतलब होता है वे यू स्टे, रहने की जगह, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द वन दैट वी कैन चूज नाउ, दैट इज सी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इज हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप। सो सी, ये सही है। ओके, अब आ गए हम क्वेश्चन 31 पे। एंड ये जो है ना, ये आपकी एनसीईआरटी किताब से लिया गया है, बिल्कुल सेम। ये स्टेट लेवल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी जो है, इट इज़ शोन इन दिस चार्ट, ये वाली चार्ट कि पॉवर्टी लेवल्स, एक डार्क है एक लाइट है, तो आपको उसी से पता चलेगा, ठीक है। और 5 स्टेट्स दिखाए गए हैं इसमें, जो कि it reveals that 5 states, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal and Orissa, account for about 70% of India's poor. जैसे अगर आप देखोगे तो 70% of the poor lies in कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल and Orissa. And इसमें देखेंगे कि during 1973-74 about half the population in most of these large states were living below the poverty line. ज़्यादातर पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे। और फिर बता रहे हैं, क्योंकि आपको उन्होंने दिखाया है 2011 और 12, और यहाँ पे दिखाया है 1972, 73, 74। चलो अब लेट्स जस्ट नोट, इन्होंने ये बताया कि फॉर द ईयर 1973 उत्तर प्रदेश इंक्लूड्स द प्रेजेंट उत्तराखंड, उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। एंड मध्य प्रदेश इंक्लूड्स छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश है उसमें छत्तीसगढ़ भी पहले 73 में था, अब अलग हो गया। एंड बिहार में झारखंड है, तो उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है। फिगर शोइंग population below poverty line in some large states 1973 to 2012, ठीक है। ये दिखाया इन परसेंटेज टर्म्स पे दिखा रहे हैं ये लोग। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बार डायग्राम बनाया है। आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच आर एबल टू रिड्यूस poverty level as compared to other states between 1973 and 2012। तो ये poverty line है,
तो आपने ये बताना है कि सारे, मतलब आपने ऐसे चुनने हैं स्टेट्स जिसमें सब के सब दिखा रहे होंगे कि उनकी स्टेट्स में एक्चुअली पॉवर्टी लेवल है, अपनी पॉवर्टी लेवल उन्होंने रिड्यूस की है फ्रॉम 1973 टू 2012। और इसमें आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ये देखना, राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये सारे हैं actually they have reduced. Okay, so that is the basic point. तो ये आपका कौन सा था, पिक्टोरियल। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 32. Question 32 is again a tabular question, but it needs a little calculation. और उन्होंने फर्स्ट वाला, बस पहला वाला पूछा है कि पर कैपिटा इनकम इन रुपीज़ दी हुई है 1951 7651, 1981 में इतनी थी, 1991 में इतनी, 2001 में और 2016-17 में इतनी थी। नाउ क्वेश्चन देखो, look at the question. On the basis of the above mentioned information, answer the following question. और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, फर्स्ट सी द क्वेश्चन, थोड़ा देख लेना है, जल्दी से एक नज़र मारो क्वेश्चन क्या है, सो दैट यू डोंट एंड अप डूइंग द होल थिंग। पूरा नहीं करने की ज़रूरत है कि क्या पूछा गया है। वो पूछते हैं, अब यहाँ पे देखो, द रियल पर कैपिटा इनकम, तो फिर हम लोग ने सिर्फ यही देखना है, क्योंकि मैं पढ़ चुकी थी इसलिए आई जस्ट सॉ दैट पर गिवन डेटा हैज़ इंक्रीज बाय, वो पूछ रहे हैं कि कितने से इंक्रीज किया है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 1951 टू 2016-17। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 2016-17 और 1951 का, दोनों का डिफरेंस ले लेना पर कैपिटा रियल इनकम इन रुपीज़ का, ठीक है। यू विल गेट समथिंग एज दिस 70,008 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या है 7651 into 100 करोगे, so what you get is it has increased 915%. It has increased, so A is the correct answer. After 32 we are going to the 33rd question, that is again this is assertion and reason question. So question 33 assertion पढ़ते हैं, the goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independent India. तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फुल्ली अचीव हो गया था। बिल्कुल तो सही नहीं लग रहा। रीज़न देखते हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स challenge the land ceiling legislation, delaying the implementation and subsequently, so delaying the implementation and subsequently escaping from legislation. Looks to be quite correct. काफ़ी इन्होंने उस टाइम बिग लैंडलॉर्ड्स ने तो बहुत चैलेंज किया था ये वाला डिसीजन का, एंड सो इसके हिसाब से डी होगा। assertion तो is false but reason is true. Let's take the 34th question. Question 34 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में है। तो स्टेटमेंट ए बोलता है, the emergence of self help groups SHGs ensured that the ensured the reduction in the fissures of the formal credit system.
बहुत ज़्यादा जो बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में, ये उसको रिड्यूस किया है इन्होंने आके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने। बिल्कुल सही लग रहा है ना? जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इम्पेडिमेंट्स थे, जो उसमें खोट आ गई थी ना, फिशर्स जो थे, उसको इन्होंने ये फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने उन्होंने मिलके इंश्योर किया कि वो कम हो जाए। स्टेटमेंट 2 बोलता है, और स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है वैसे। स्टेटमेंट 2, द बोरोइंग फ्रॉम SHGs mainly confined to consumption purpose by its members। तो जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए अब जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको उस पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, 35th क्वेश्चन अगेन लिखा, रीड द, इसमें ये भी स्टेटमेंट वाले, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये देखना है। पहला है, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम मनी एंड banking, that is commercial bank, creation of credit. Okay, the value of money multiplier is determined by the reserve ratio prevailing in the monetary system। जो लीगल रिजर्व रेशियो होता है ना, उस पे बेस्ड है। हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है, सही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 देखो, द प्रोसेस ऑफ credit creation directly relates directly to the reserve ratio। actually it's 1/LRR है ना भाई। तो इसलिए देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, जो स्टेटमेंट 2 है ना, that is not, it is actually false। so that becomes your 35 we finished। so the option is C। सो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 डेट्स वाला है। वो कहते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, और इसमें से पहला, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कब हुआ था? 1921। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब हुआ था? 1907। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश 1853। और आपका ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल कब हुआ था? 1869। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन पहले आया और फिर कैसा। तो सबसे पुरानी चीज़ क्या थी? ये 3, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय ब्रिटिश। तो समटाइम्स एक आधा भी पता चले या तो you can know what it is। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 किसी का भी नहीं है, then you can always know। 4 क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल जो था वो था इन 1869, है ना, अभी बताया। 4 हो गया। फिर टाटा आयरन एंड स्टील 1907 में आ गया, एंड द लास्ट 1921 में द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो इस तरह से। सो अगेन क्वेश्चन 37, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, choose one of the correct alternatives given below। इनमें से करना है। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। assertion में लिखते हैं जी कि ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स जो है ना बिटवीन टू नेशंस इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। है कि नहीं गलत? बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये करंट अकाउंट में आता है। कोई भी इनविजिबल आइटम है ना, वो करंट अकाउंट में आता है, कैपिटल में नहीं। चलो रीज़न देखते हैं। ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट द एसेट लाइबिलिटी स्टेटस। एसेट कैसे होता है जी? इन्वेस्टमेंट्स करके। हाँ,
और लाइबिलिटी क्या होता है, जैसे बोरोइंग वगैरह जो कर रहे हो, तो स्टेटस ऑफ अ कंट्री जो होता है इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ये तो सही लग रहा है। स्ट्रेट अवे नाउ यू नो एजर्शंस बोथ, ये एजर्शन रीज़न राइट है नहीं है। सो वी हैव डिसाइडेड कि जो पहला वाला था ना वो गलत है। सो वील टेक डी ना, कि एजर्शन जो है वो फॉल्स था और जो रीज़न है वो ट्रू है। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ये है डिमांड डिपॉजिट्स। अगेन वी हैव मनी एंड बैंकिंग पे आगे इंक्लूड डैश एंड डैश, you have to fill up the blank with a correct alternative। तो इसमें डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इनमें से देखना है, इज इट द सेविंग अकाउंट डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, तो आपने 38 में क्या होता है, कौन से डिपॉजिट्स हैं आपके डिमांड डिपॉजिट्स में, आपके करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं। करंट अकाउंट भी होते हैं और होते हैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स यहाँ दिए हुए हैं उन्होंने, ये देखा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स भी होते हैं ना भाई। हाँ, सेविंग अकाउंट भी होते हैं। तो आपका बेस्ट ऑप्शन 1 and 3 फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं होते और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स नहीं होते। सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ वी कम टू Question 39. So again this is like assertion और reason का है, and आपके पास choose one of the correct alternatives, जो ये alternatives both assertion and ये वो लिखा होता है। जो assertion में आप बहुत ध्यान से पढ़ो क्या है, since the default rates of farm loans, तो rural development पे है, have become chronically high due to multiple reasons, the rural banks are facing a lot of cash crunch। बहुत दिक्कत आ रही है रूरल बैंकिंग में, क्योंकि बहुत डिफ़ॉल्ट रेट्स होते हैं, बहुत लोग जो फार्म लोन्स हैं वो वापस नहीं कर रहे हैं और प्रॉब्लम बहुत चल रही है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है रिगार्डिंग द कैश क्रंच मीन्स उसकी दिक्कत है, कमी हो रही है। रीज़न है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ अ लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज़ वेस्टेड। और सेकंड जो रीज़न दिया हुआ है ना उसमें एक और स्टेटमेंट लिख दिया कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज, कोई स्टोरेज नहीं होती है इसलिए जो फार्म प्रोड्यूस है ना वो बहुत वेस्ट होता है। अब आपने देखना है दोनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल सही है। लेट्स जस्ट सी, बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न है ना, रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। दोनों सही हैं अपनी जगह, लेकिन रीज़न डज नॉट मैच विद द assertion। ठीक है, 40 onwards I'll be doing in my next class.